दोस्तों, बच्चों को जन्म के बाद कितने दिन के बाद मुंडन कराना शुभ माना गया है। नमस्कार दोस्तों, महावीर का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। दोस्तों, हिंदू धर्म में व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं, जिन्हीं में से ये 8वां संस्कार है, जिसे चूर्ण क्रम संस्कार, जिसे आम भाषा में मुंडन कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से तो इस संस्कार को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, साथ ही इसका वैज्ञानिक महत्व भी माना गया है। दरअसल मुंडन को बच्चे स्वास्थ्य से भी जोड़कर देखा गया है। दोस्तों, जब किसी बच्चों का जन्म होता है तो एक निश्चित समय के बाद उसका मुंडन करवाना जरूरी होता है। हिंदू धर्म में मान्यताओं को अनुसार शिशु के सिर पर उगने वाले बालों को पिछले जन्म के कर्मों से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में मुंडन कराना और बालों का विसर्जन करने से बच्चों का पूर्ण जन्म का कर्मों से मुक्ति मिलती है और नई शुरुआत की अनुमति मिलती है। इसके साथ ही यह माना जाता है कि मुंडन संस्कार से जातक को दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मुंडन के बाद सिर को त्वचा आसानी से सूर्य की रोशनी से संपर्क में आ जाती है, जिससे तत्वों को विटामिन डी अवशोषित करने से सहायता मिलती है। इसके साथ ही मुंडन के द्वारा बच्चे की गर्भावस्था की अस्वस्थता भी दूर हो जाती है। ऐसे में मुंडन संस्कार बच्चों को स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी माना गया है। दोस्तों, मुंडन संस्कार शुभ मुहूर्त में घर के आंगन में या तुलसी के पास या फिर किसी धार्मिक स्थल पर किया जा सकता है, या जहाँ के बच्चे गछा हुआ है वहाँ भी करवाया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हवन करवाया जाता है और माँ बच्चे को अपने गोद में लेकर बैठती है। इस दौरान मुंह पश्चिम दिशा की ओर रखा जाता है। इसके बाद बच्चे को बाल उतारकर सिर को गंगा जल से धोया जाता है। इसके बाद सिर पर घी और हल्दी का लेप लगाया जाता है, या कितने लोग स्वास्ति पारते हैं सिर पे। तो आप जिस विधि से आप करना चाहते हैं, आप स्वास्ति भी पार सकते हैं या घी और हल्दी का लेप भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अब बात रही कौन सा तिथि को करना चाहिए बच्चों का मुंडन। तो हिंदू पंचांग के अनुसार मुंडन के लिए द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी तिथि को शुभ माना गया है और कुछ नक्षत्र भी माना गया। मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप देख लीजिए कि किस नक्षत्र में शुभ मुंडन कराना होता है और कौन सा तिथि को करवाना चाहिए। दोस्तों, आप किसी पंडित जी से आप दिखवा कर आप बच्चों को मुंडन तय कर सकते हैं और बच्चों का मुंडन कितने साल में अब करवाना चाहिए। तो दोस्तों, बच्चों को कम से कम 1 साल से 3 साल में आप मुंडन करवा सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक बच्चों को हड्डियों जुड़ने में लग जाता है। जब तक बच्चों को हड्डी बढ़िया से जुड़ न जाए, जब तक बच्चों का मुंडन नहीं करवाना चाहिए। 6 महीना से लेकर 1 साल तक बच्चों को हड्डी जुड़ने में लग जाता है, तो 1 साल में आप मुंडन करवा सकते हैं, या 3 साल में, या 5 साल में, या 7 साल में। दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि जोड़ा साल नहीं होना चाहिए। जैसे मान ले सिंगल साल होना चाहिए, तो मान लिया कि दूसरा साल हुआ तो दूसरा में नहीं करवाना है, तीसरा में करवाना है। मान लिया कि तीसरा साल बीत गया तो चौथा चल रहा है, तो चौथा में नहीं करवाना है मुंडन, करवाना है 5वां साल में। जोड़ा साल में नहीं करवाना है, आप पहला में या तीसरा में या 5वां में या 7वां में आप इस तरह से मुंडन पा सकते हैं अपने बच्चों को। और पंडित जी से आप दिखवा कर शुभ मुहूर्त में ही बच्चों का मुंडन
करवाना चाहिए। दोस्तों, कौन सा महीने में बच्चों को मुंडन नहीं करवाना चाहिए, वो अशुभ माना गया है। दोस्तों, पहली संतान का मुंडन संस्कार 2 महीनों में वंचित बताया गया है। विधान के अनुसार चाहे लड़की हो या लड़का, उसका मुंडन संस्कार जेठ और आषाढ़ में ये 2 महीना में छोड़कर ही बच्चों का मुंडन करवाना उचित होगा। ये जेठ और आषाढ़ में मुंडन करवाना शुभ नहीं माना गया है, तो आप ये 2 महीनों से आप बचिए और शुभ मुहूर्त में ही आप मुंडन करवाने का तिथि को चयन करें। और मुंडन करवाना एक शुभ माना गया है। आपका जहाँ भी आपको बच्चे को गछा हुआ है वहीं पे आप नियम के साथ आप मुंडन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।